कक्षा 3 कहानी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप पाठ 2 अनोखा जादू का खेल। एक अध्यापिका की नई सोच जिसने बच्चों को आनंद व उत्साह से भर दिया। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। वह उदास था। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थीं। फिर कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था, फिर भी उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे! अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सिहर उठा मतलब डर गया। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। यह सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगे। सभी बच्चे खुश हो गए और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाले खिलौने चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता और खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ लगाने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। अध्यापिका जी ने भी सभी खिलौने बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। बच्चे बहुत खुश हो गए। देखो, जादू का एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीज वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी, क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? मेरी नई बोतल भी? रिया ने कहा। निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? सभी बच्चे खोई हुई चीजों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। निकल रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। बच्चे बहुत खुश हो गए। तब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में छू छू। यह सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी
सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले और अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। अब अभ्यास कार्य देखते हैं। कार्य शुरू करते हैं। शब्दार्थ। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। जादूगर का अर्थ है जो जादू सिखाता है। उपहार, भेंट, तोहफा। प्रसन्न, खुश। वितरित करना, बांटना। आनन फानन, जल्दी से, फौरन। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। अध्यापिका जी का क्या नाम था? अध्यापिका जी का नाम वंदना था। किसकी पुस्तक खोई थी? निधि सही उत्तर है। अध्यापिका जी ने बच्चों में क्या वितरित किए? खिलौने। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये मौखिक प्रश्न है, ये विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। लिखित प्रश्न देखिए, अमन दरवाजे के पीछे क्यों छुपा हुआ था? अध्यापिका ने अमन को चोरी करते हुए देख लिया था, इसी डर से अमन दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। प्रश्न 2, अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर अपने कोट से कौन से खिलौने निकाले? अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट से चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, तोता, खरगोश आदि खिलौने निकाले। प्रश्न 3, जादू के खेल से अध्यापिका जी की किस बुरी आदत को छुड़वाना चाहती थी? जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की किस बुरी आदत को छुड़वाना चाहती थीं? जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की चोरी की आदत को छुड़वाना चाहती थीं। प्रश्न 4, हमें कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें कक्षा में मिलजुल कर रहना चाहिए। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया, सही। अध्यापिका जी के हाथ में पेन था, गलत। सब बच्चों ने चोरी की थी, गलत। बच्चों ने खिलौने पाकर अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया, सही। लिंग बदलो। अध्यापक, अध्यापिका। छात्र, छात्रा। चूहा, चूहिया। बंदर, बंदरिया। बच्चा, बच्ची। शिष्य, शिष्या। पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। पहला चित्र है तोता, जिसकी बोली है टह टह। मुर्गा, कुकड़ूकू। बिल्ली, म्याऊ म्याऊ। कौवा, गुटरगू। बुलबुल, गुटरगू। कौवा, काव काव। बंदर, खौं खौं। समान अर्थ वाले शब्दों के गोले में रंग भरो। आंख, आंख का समान अर्थ लक्ष्य, नयन, पलक। इसमें नयन सही है। जमीन, धरती, धूल, कदम। धरती इसका समान अर्थ है। खुश, विवाद, अच्छा, प्रसन्न। प्रसन्न इसका समान अर्थ है। दिवस, दिनकर, दिन, दिया। दिन इसका समान अर्थ है। चित्र देखकर शब्द लिखो। अध्यापिका जी ने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाई। पशु पक्षी चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। अध्यापिका जी के कोट से बैटरी से चलने वाला चूहा, बिल्ली और कुत्ता निकला। अध्यापक, अध्यापिका ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। रचनात्मक कार्य है। आप विद्यालय में कितने अनुशासित हैं, अपने आप को ग्रेड देने के लिए प्रश्नों के सामने ABC बनाओ। ये विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया
मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।